नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिवान के चर्चित खलवा धाम के शिष्य दुबे जी। हालांकि आपको बता दें कि अब 45 दिन तक यह सिवान में नहीं थे, सिवान से कहीं और थे। सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिवान में नहीं थे तो आखिर यह कहाँ थे। बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप 45 दिन तक तकरीबन सिवान में नहीं थे, सिवान से कहीं और थे, कहाँ पर गए हुए थे अगर आप? मैं श्री सदगुरु भैरवनाथ भक्ति योगाश्रम खलवा धाम के शिष्य दुबे जी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और परमपिता परमात्मा और अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, आपका चैनल और पूरे सृष्टि में जो भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, सबको सुखमय जीवन व्यतीत करें। और आपने जो पूछा कि मैं कहाँ गया था, मेरे मन में एक उमंग आया कि मैं क्यों न चलूं भारत भ्रमण में। भारत भ्रमण में? जी, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है। तो मैंने सोचा कि भाई, जिस दिन हम इस धरती से जाएंगे उस दिन परमात्मा हमसे पूछेंगे कि तूने क्या देखा। ये मेरी आंखें मुझसे कोसेंगी, बोलेंगे कि तुमने मुझे क्या दिखाया। ये हाथें मुझसे पूछेंगे कि आपने मुझसे क्या कराया। पैर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे मन में ये भावना आया। देखिए, जो लेख में नहीं होता है उसको अध्यात्म बोलते हैं, जो मन में उत्पन्न हो वही अध्यात्म है। तो मैं निकलने का मेन रीजन था कि एक महात्मा मिल गए और बोले कि कौरी कामाख्या के हम पुजारी हैं। हमने बोला कि अच्छी बात है, देखिए माता जी कब बुलाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक माता जी बुलाएंगे नहीं तब तक आप जा नहीं सकते हैं। हम बोले भैया, आप तो बहुत कठिन समस्या में हमको डाल दिए। हमारे महाराज जी बोलते थे कि आप जो सोचोगे वही करोगे और जो करोगे वही तुम्हारा आगे चल के धर्म बन जाएगा। कर्म ही धर्म में तब्दील हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलिए, आज मैं उसको वीडियो में डाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे सत्संग खलवा में। तो उसमें मैंने बोला कि मैं 2024 में ये मैं आपसे वादा करता हूं कि माता चाहे या न चाहे, मैं 2024 में कामाख्या देवी जाऊंगा। मैंने बोला, मैं ठान लिया और मैंने बोला उसमें कि मैं अगर श्री सदगुरु भैरवनाथ भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य अगर मैं होऊंगा तो मेरे गुरुदेव मुझे प्रेरणा देंगे और मुझे उस तरह से तैयार कर देंगे कि मैं 1 जनवरी को कामाख्या देवी का दर्शन करके ही रहूंगा ना। और मैं 26 तारीख का, मेरा लड़का बोला कि पापा जी जब ये बात है तो जाइए। 26 तारीख का टिकट रिजर्वेशन हो गया। मैं 26 को ट्रेन पकड़ा, 27 28 को वहां पहुंचा। 28 को जा करके होटल रूम लिया, रूम में रुका। 29 को दर्शन किया, वीडियो मेरा है उसमें। जी बता रहे। हाँ, 1 तारीख को मैंने कामाख्या देवी माता रानी का दर्शन किया। और दर्शन करके मैंने कहा कि जब निकले हैं महाराज जी, देखिए चूंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आज भी मेरे महाराज जी मेरे साथ हैं और मुझसे वो बात करते हैं। मैं जैसे आदमी सपना देखता है ना, तो सपने में वो आते हैं, उनसे बात होता है। अभी भी आते हैं, अभी भी उनसे बात होता है। तो उन्होंने कहा कि जब निकला है तो चल थोड़ा तुमको घुमाते हैं। हम बोले चलिए। तो हम किसी स्थान पर जाते हैं तो पहले अपने गुरुदेव को उस स्थान पर, जैसे कामाख्या माता मंदिर में गए हम, तो सबसे पहले जो वहां पूजा जिस होता है ना, वहां पे मैं अपने महाराज जी को रख देता हूँ। महाराज जी को ही रख? हाँ, महाराज जी को मैंने सूक्ष्म में कहता हूँ महाराज जी आप विराजमान रहिए, इसलिए कि मेरे पास वो पावर नहीं है जो उनके, मैं आदि शक्ति को साक्षात्कार कर लूं। ये आप में हो सकता है, इसलिए कि आप हमारे गुरु हैं। तो मैं उनको वहां रख करके उनको दंडवत करता हूं और बोलता हूं कि मेरा ये संदेशा आदि शक्ति के पास पहुंचा दीजिएगा, इसलिए कि आप समर्थ हैं, हम असमर्थ हैं, हम समाज में हैं। उसके बाद वहां से हमने सोचा कि चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में 3 दिन थे। वहां जाने के बाद हमको अनुभव हुआ कि जो शास्त्र बताता है कि 56 भोग। अच्छा। तो मैं आपसे क्या बताऊं, वास्तव में 56 भोग है भाई। मैं जगन्नाथपुरी में गया, वहां लोगों ने पूछा मुझसे कि आपने जगन्नाथपुरी में क्या देखा। जी, आप अभी पूछिए किसी से कि आप जगन्नाथपुरी में कितना मूर्ति देखें। कोई बोलेगा 3 देखें, कोई बोलेगा 5 देखें, कोई बोलेगा 4 देखें। लेकिन वह इतना ही लोग देखेगा जितना उनको देखना है। हाँ, जितने लोगों को नारायण दिखाएंगे। और मैंने देखा कि पश्चिम से हवा आ रहा है और जिस समय पताखा ऊपर टांगा गया वो पताका पश्चिम की तरफ उड़ रहा है। अब आप बताइए कि पश्चिम से हवा और पश्चिम की तरफ पताखा उड़ रहा है, उसको पूरब उड़ना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पश्चिम की तरफ जा रहा है। अब आप बताइए कि इससे बड़ा शक्ति क्या होगा।
ऐसा है वहाँ। ऐसा है वहां। और मैंने 56 भोग खाया। और सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां मैं गया वहां वहां श्री सदगुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा धाम के शिष्य दुबे जी की तरफ से 151, 251, 501 चंदा देते गया। अच्छा बाबा, लेकिन एक चीज और है कि लोग इससे काफी अब दूरियां बनाते जा रहे हैं, बहुत सारे से जो लोग हैं इससे दूरियां बना रहे हैं। देखिए, तो वैसे लोगों को आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो दूरियां बनाता है वो जानते हैं कब तक बनाता है? वो दूरी उसी समय तक बनाएगा जब तक उसके पास पैसा है, जब तक वो बलवान है। और जिस दिन प्रकृति का एक झटका लगा, जिस दिन आदमी को काजू की पिस्ता बादाम खिला देने से बुद्धि नहीं होता। रावण के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था। नहीं, रावण के साथ क्या हुआ था ये वो लोग बताएंगे जो कथावाचक हैं। कथावाचक लोग बताएंगे। कथावाचक लोग बताएंगे, आश्रम को लोग नहीं बताते। नहीं, आज देखिए संत नहीं बता सकते, इसलिए कि संत शास्त्र नहीं पढ़ता है। संत जो होते हैं वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो अध्यात्म पढ़ते हैं। और जो कथावाचक होते हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं। कथावाचक से मिलेगा तो रामायण, गीता, वेद, पुराण पूरा कंठास उनको याद है, इसलिए कि वो एक क्लास है। और उसी के माध्यम से आप अध्यात्म में जाएंगे। जैसे बगैर आप पूजा पाठ किए, बगैर देवी देवता को माने, आप अध्यात्म में नहीं जा सकते हैं। आपको अगर आपको डिग्री में ग्रेजुएशन का चाहिए तो आपको मैट्रिक करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा ना। आगे बिना मैट्रिक किए हुए आप ग्रेजुएशन कर लेंगे? तो ये सिस्टम बनाया है। हमारे आश्रम पर लिखा है कि श्री सदगुरु भ्यो नमः भक्ति योग आश्रम। बहुत से लोग कहते हैं कि भजन कीजिए, भजन कीजिए। बहुत से लोग सुने होंगे आप, बिल्कुल भजन कीजिए। तो भजन एक क्लास है, भजन एक क्लास है। भजन के माध्यम से आप मैट्रिक पास कर लेंगे, और मैट्रिक के बाद जब भजन आपका पूर्ण होगा उसके बाद आप आ जाएंगे जुक्ति में कि हम भजन कैसे करें। जुक्ति होगा, उसके बाद आपको योग में डाला जाएगा। योग जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है। तो जब तक योग नहीं जानेंगे, योग नहीं करेंगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो वहां लिखा है भक्ति योग आश्रम, यानी भक्ति श्री सदगुरु भ्यो नमः भक्ति योग आश्रम, यानी जब आप भक्ति करेंगे और योग करेंगे तो ही आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए बाबा, तो अंतिम सवाल आपसे ये मेरा रहेगा कि आप इतना सारे जगहों पर घूम कर आए, सिवान में फिर से आप आ गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग मेरा हो गया। तो जो लोग आपको देख रहे हैं तो सबको लेकर के आखिर लास्ट में संदेश क्या देना चाहेंगे? लास्ट में यही संदेश देंगे जी कि बहुत पहले आप लोग सुने होंगे, आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ न ले पाएगा। इसलिए आप अपने परिवार के साथ रहते हुए अपने दिनचर्या में रातों दिन अपना रोजगार, रोजी रोजगार जो भी करते हैं उसको कीजिए, उसको छोड़िए मत। आप सब काम करते हुए रात में सोते हैं तो आप सोचिए कि मेरा ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम में पूरी दुनिया हमको छोड़ देती है, तो क्यों ना हम अपने लिए, अपने इस आत्मा के लिए कम से कम और कोई टाइम न मिले तो जो मेरा टाइम है उस टाइम में मैं उस परमात्मा से पूछूं कि हे परमात्मा, आपने मुझे भेजा यहाँ, बहुत दौलत मेरे पास है, अन्न धन सोना चांदी सब भरा हुआ है, लेकिन एक दिन इसको मैं छोड़कर जाऊंगा। तय है, ये तय है, मैंने तय नहीं उसके लिए है, तय समाज के लिए, सभी लोग मतलब समाज के लिए तय। हाँ, चाह देंगे वो नहीं मरेंगे, जो चाह देंगे कि हमको नहीं मरना है, वो अपने इंद्रियों को अपने बस में करने का योग जान जाएंगे। जो वीडियो काफी वायरल भी हुआ, हाँ, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा करने दीजिए, आपको लेकर के। दुनिया है, दुनिया क्या कहती है